इससे साफ जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का मिली भगत है। ये कांग्रेस वाले या ये बीजेपी वाले क्या कर लेंगे शेरनी का? उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, वहाँ अखिलेश जी बोल रहे हैं ऐसे। अरे भाई, ये तो शुद्धिकरण हो रहा है। बंगाल में जो आज महामाटी मानुस की शेरनी जो आज दिल्ली गई है, अपने तिरंगा झंडा के लिए, टीएमसी के झंडे के लिए नहीं गई है। जो बात रखी है वो एकदम सच बात रखी है, सच के सिवा और कुछ नहीं रखी है। तो टारगेट दे दिया गया है बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, कि आपको 1.5 करोड़ वोट बंगाल से बात करना। लड़ने के लिए महामाटी मानुस की शेरनी तो एक ही है, वही तो आवाम के लिए लड़ रही है, लड़ेगी, आप ही को वोट देगी। आप लोगों ने काफ़ी एसआईआर का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ वकील को रखा, जो सीजेआई ने भी बोला कि काफ़ी अच्छे वकील हैं, जो दलील क्या ज़रूरत पड़ गई, जो खुद ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखना सही समझा। पहले तो मैं आपके एनसीबी 24 माध्यम से कहना चाहता हूँ जी, और मैं अपने शेरनी, बंगाल की शेरनी, मानुस की शेरनी, भारत की शेरनी, पूरे इंडिया की शेरनी ममता बनर्जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ जो मुझे मौका दी बात रखने का। जी, रहा बात एसआईआर, इससे पहले भी 2002 में भी हुई थी नेशनल वाइड, उसमें कोई भी और बहुत से लोग को मालूम भी नहीं है और उसमें इतनी बड़ी मुद्दा नहीं थी। ये बंगाल में जो आज महामाटी मानुस की शेरनी जो आज दिल्ली गई है, वो अपने वोट के लिए नहीं गई है, अपने तिरंगा झंडा के लिए, टीएमसी के झंडे के लिए नहीं गई है। यहाँ बंगाल में हर जाति के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग यहाँ पर हैं और उन लोग के आके यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, चाहे राजस्थान से हो या गुजरात से हो या कहीं से भी हो, या बिहार से, बंगाल, हर जगह से उनको बंगाल अच्छा लग रहा है, इसीलिए बंगाल सेफ है। बंगाल वो पूरा उन लोग 4 बजे 3 बजे भी घूम सकते हैं, स्कूल कॉलेज सब अच्छा है, इसीलिए जितने भी परिवार है यहाँ पर आ चुके हैं। ये 1 करोड़ 30 लाख का जो मुद्दा है जो डिलीट कर दिया गया है मैक्रो ऑब्जर्वर के जो वो लोग जो गेम खेले हैं और इलेक्टोरल ईसीआई ने, इलेक्टोरल कमिश्नर ने, रजिस्टर्ड ऑफिसर ने इसका फुल क्रेडिट जो है, इसका जो बॉस है, मेन बॉस, वो सब जानता है कौन है और कौन करवा रहा है, कौन करवा रहा है, कौन है, सब मालूम है। ममता बनर्जी गई है, ये सब का जो भी मिसिंग है, डिलीट हुआ है, उसके लिए गई है, वो अपने वोट के लिए नहीं गई है दिल्ली। 2 तारीख को चुनाव आयोग से बात की, 6 बार लेटर लिखी, 3 तारीख को दिल्ली मीडिया में बात की और 4 तारीख को कोर्ट गई, कोर्ट में भी अपना बात रखा। जो बात रखी है वो एकदम सच बात रखी है, सच के सिवा और कुछ नहीं रखी है। वो यहाँ के लोग जो परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी का हल ये शेरनी, महामाटी मानुस की शेरनी जो है वही दूर कर सकती है। और ये इंडिया में वही एक निधि है जो कोट पहन के वकालत कर सकती है, क्या जो वो वकालत कर चुकी है, वो उनके पास डिग्री है। ऐसे ही कोई चीफ मिनिस्टर आप ला दीजिए इंडिया में, ये बहुत बड़ा हम लोग को ये गिफ्ट है, इंडिया का एक गिफ्ट है। सीएम, हम लोग की सीएम ऐसी है जो एजुकेटेड सीएम है, जो हम लोग के लिए लड़ सकती है। नुसी राजन जी, आपने अपनी बात रख दी। बीजेपी के मोहन कुमार चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन जी, जिन बातों को लेकर खुद जिरा करते हुए नजर आई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्या वो बातें सही नहीं है? जनता की परेशानी वो नहीं है, या फिर आपको ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट लग रहा है? देखिए, ऐसा है, जो धन्यवाद देता हूँ जिस डिबेट बुलाए हैं और मैं अपना बात रखने के लिए रख रहा हूँ। राजनीति पूरे तौर से हो रहा है जी। राजनीति तो इनके जीवन में बढ़ा हुआ है, तुष्टिकरण इनकी बाहर की आदत है। अब कोई बंगाल में नहीं हो रहा है, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार में भी एसआईआर हुआ, कहीं भी कोई
मोहन जी, आपका नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से हम आपकी आवाज सही से नहीं सुन पा रहे हैं, आपकी तस्वीर नहीं आ रही। चाहेंगे कि थोड़ा सही से सही कर लें, मैं आपसे फिर जुड़ जाऊंगा। ओम प्रकाश जायसवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आते हैं। सबसे पहले तो आपने अभी हाल ही में कांग्रेस की तरफ से हो गया कि पश्चिम बंगाल में आप अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये चीज है। दूसरी बात, एसआईआर का जो मुद्दा है वो खास तौर पर जो 5 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं उसको लेकर काफी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। कांग्रेस इसे किस रूप में देखती है? देखिए, कांग्रेस इसे किस रूप में देखना चाहता है ये तो बात सब जानते हैं। कांग्रेस एसआईआर हो, इससे पहले भी एसआईआर हुआ है, लेकिन ऐसा एसआईआर अफरा तफरी में कि जो कि एक तो टारगेट दे दिया गया है बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा इलेक्शन कमीशन को कि आपको 1.5 करोड़ वोट बंगाल से बात करना। इसी के तहत पहले जो लोग फार्म भरे, फार्म जो लोग नहीं भर पाए उसमें लोग 58 लाख करीब थे, ठीक है। फार्म किसी कारणवश वो नहीं भर पाए। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद कमीशन फार्म का अलावा नोटिस सबके पास भेजता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़। उसके बाद 26 लाख करीब फार्म 26 लाख फरीफा हेयरिंग के लिए चल जाता है। इसमें मेन खेला हेयरिंग में हो रहा है, इसका मेन खेला हेयरिंग में हो रहा है। और फिर देखें कि इनका जो गुजरात में क्या नाम है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में इनका जो डबल इंजन का सरकार है, वहां पर तो बहुत लोगों का नाम कटा है। यहाँ पर बंगाल में कम कैसे रहेगा, इससे ज्यादा होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है ये जो बीजेपी और टीएमसी का नाटक जो चल रहा है ना, इससे बंगाल की जनता ट्रस्ट हो गई है। इलेक्शन कमीशन की के कारण बंगाल की जनता ट्रस्ट हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसका जवाब देगी। और इसके बाद आप देखिएगा कि जब आप इसके बाद अब खेला शुरू हो गया है कि न पिताजी का नाम 2002 में पिताजी का नाम कैसा था, अभी आपका नहीं मिल रहा है। हमारे विरोधी दल के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी जी, उनके पिता का नाम है सुशील कुमार अधिकारी जी। हमारा अगर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन से साठगांठ नहीं है तो सुशील कुमार अधिकारी होने के नाते शुभेंदु अधिकारी, जो कि शुभेंदु अधिकारी के नाम से फार्म भरे हैं, उनको क्यों नहीं हेयरिंग में बुलाया गया? इससे साफ जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का मिली भगत है। और जहां तक सवाल हमारी ममता बनर्जी जी का है, उनको तो जब चुनाव आता है, चुनाव आने के बाद, चुनाव आने के समय उनका एक नया कुछ करने का तरीका है, नाटक करने का तरीका है। उसी के कारण जो कल नाटक किए हैं, उनके पास अच्छे वकील हैं, वो अच्छे जो आप ही लोग बता रहे थे, श्याम दिव्या बोल के उनके वकील हैं। और उनके वकील कपिल सिब्बल जी है, कल्याण बनर्जी उनके पार्टी के वकील है, वरिष्ठ वकील है, सुप्रीम कोर्ट पर लड़ाई लड़ते हैं। और वो उसके बाद भी इन्होंने जाकर के अपना बच्चे प्रकार है। आपसे अच्छा वकील लोग बच्चे कर सकते थे, लेकिन आपने वहां पर जाकर किया है वो ठीक नहीं है। आज पश्चिम बंगाल में कितनी मजा लग रहा है, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नौजवान पढ़ाई कर रहे हैं, कर रहा है, टेस्ट परीक्षा ले है। आज माध्यमिक परीक्षा 12 तारीख से शुरू हो गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब कौन देगा? इसके लिए ध्यान भटकाने के लिए ममता बनर्जी और बीजेपी बंगाल से युवाओं को मन भटकाने के लिए मेरा काम कर रहा है, जिसका जब बंगाल की जनता आने वाले दिन में जोरदार पश्चिम बंगाल। मोहन कुमार चौधरी जी हम दोबारा जुड़ चुके हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। पिछली वो जवाब नहीं रख पाए थे। मोहन कुमार जी, क्या लगता है ये सारा मुद्दा जो है वाकई में आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है और इसको लेकर इतनी जरूरत महसूस की गई कि सीएम खुद ममता बनर्जी झिरा करने लगी और ना कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है? जी मोहन कुमार, ये देखिए ये तो सरासर पॉलिटिकल स्टैंड है जी। इसमें ये अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। ये तो सारा भारत देश में एसआईआर हुआ है।
और मैं आपको बता दूं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और मैं बीजेपी का वरिष्ठ नेता पुराना हूं और बीजेपी में 1984 ईस्वी से कर रहा हूं, जब तक बीजेपी की कोई गवर्नमेंट नहीं। आज ममता बनर्जी को खड़ा करने वाले बीजेपी है। हम उधर मुद्दे पे नहीं जाके एसआईआर पे आवे। एसआईआर बिहार में भी हुआ, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई कोलाहल नहीं हुआ, कहीं पे कोई वायलेंस नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, वहां अखिलेश जी बोल रहे हैं ऐसे। अरे भाई, ये तो शुद्धिकरण हो रहा है। जो आदमी 20 साल में मरे उनका नाम आज भी वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है, वो सारा फायदा ले रहे हैं। क्या ये कटना जरूरी है या नहीं है? हम ये बात कहते हैं, पहला बात। दूसरा नंबर, अगर कहीं तकलीफ है, कोई बात है, तो इसमें तो कोई एकदम नॉर्म्स तैयार है, बीएलओ बैठा हुआ है, आप यहाँ का नागरिक हैं, आप अपना प्रमाण दें, अपनी नाम जुड़ा रहेगा। इसमें कोई राजनीति करने की क्या दिक्कत बात है? कहीं तो राजनीति से कोई प्रेरित काम का होना नहीं चाहिए। ये जाके नौटंकी करना, वहां पे जाके चुनाव आयोग से करना, ये तो बीजेपी दर्शाती है। जो आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपका हक है, आपने बोलने गया, आपको बोलने का मौका दिया गया, आपने कमीशन पे आरोप लगाया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना। अरे ये क्या मतलब है? इससे क्या आनी जानी है? कहीं न कहीं ये हताहत हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि मेरी वोट बैंक की जो है वो कहीं दरार आ रही है, इसलिए ये घुसपैठिए को बचाने के लिए ये अपना सारा प्रारूप पकड़े हुए हैं। इससे तो थोड़ी ना होता है। अरे भारत देश लोकतांत्रिक देश है। नुसी राजन जी से जवाब ले लेते हैं। घुसपैठियों के लिए को बचाने के लिए ये सारा नाटक किया जा रहा है। जो एसआईआर का मुद्दा है, असली मुद्दा जो है उससे ध्यान भटकाया जा रहा है। जी नुसी राजन जी, देखिए, बंगाल पर किस किस तरीका का अटैक कीजिएगा आप ममता बनर्जी पर। कभी आजीकर हॉस्पिटल में आप करवा देते हैं, गेम करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं। अभी बोलते हैं, ये वो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि ये टीएमसी से बीजेपी से मिला हुआ है, और ये बोल रहे हैं कि हम लोग खड़ा किया है ममता बनर्जी को, बीजेपी बोलते हैं। अरे बीजेपी को कौन खड़ा किया है, पहले बताइए। ये सब तो बीजेपी का गेम है। ये सब ये मैक्रो ऑब्जर्वर मेरा स्टेट का क्यों नहीं है? हर एक स्टेट में मैक्रो ऑब्जर्वर अपना उसका स्टेट का है, तो बंगाल का स्टेट का क्यों नहीं होगा? बीजेपी पूरा चार्ज इलेक्शन से पहले इलेक्शन क्या होगा? ये कांग्रेस वाले या ये बीजेपी वाले क्या कर लेंगे शेरनी का? कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर नहीं चलेगा हिंदू मुसलमान, वो फलाना सिख ईसाई, ये सब नहीं चलेगा। देखिए, बांग्ला भाषा भाषी यहाँ पर है, उस वजह से मिसस्पेलिंग जो है मिस्टेक हो जाती है, जिसमें से डिलीट कर दे रहे आप। एक लड़की शादी की है, शादी करके उसका टाइटल चेंज होता है। वो अपना पहले बाप का टाइटल था बचपन में, तो उसके बाद शादी करने के बाद उसकी टाइटल हो गई शौहर की, उसका हस्बैंड का, उसमें आप डिलीट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? 1 करोड़ 30 लाख मर्द और औरत का डिलीट कर रहे हैं आप। ये वोटर मेरा ममता बनर्जी का वोटर नहीं है। ममता बनर्जी वोट के लिए नहीं गई है। ममता बनर्जी कर रहे थे तो एक पिताजी का 672 बच्चा कैसे हुए? एक पिताजी का 672 बच्चा कैसे हुए? ये क्या दोनों को उठाड़ दिए हम लोग। क्या बता रहे हैं? मुद्दा कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ पर ममता बनर्जी चलेगी, अभिषेक बच्चन मुमकिन है क्या? चलेगा। पिताजी से 4 महीने, हेलो, 4 साल का पिताजी से 4 साल छोटे बच्चे हैं। ये सरासर गलती बताया हुआ है। ये हम नहीं बोलते हैं, ये आप ही का मीडिया बोलता है, आप ही का सरकार ने ये चीज हुआ है। घुसपैठिया यहाँ नहीं है, कोई नहीं है। अगर घुसपैठिया है तो आप खुद है।
आप यहाँ पे आप कुछ ये नहीं कहीं ना बताएंगे। आप कहीं ना कहीं नुसी आपका हो रहा है जो मेरा ओम प्रकाश जी, हम कहते हैं ओम प्रकाश जी, बताया होगा तो मुझे भी नहीं बोलना चाहिए ना। ये स्टैंड है आप वोट टीएमसी और वोट तो बीजेपी एक ही पब्लिक है, करेगी ना सर। लेकिन एसआईआर बात वोट तो तो कभी पब्लिक बोलते करेगी हैं ना। कभी हम बोलते हैं आपसे कभी नहीं जो है। खड़ा किया दूसरों वो तो पब्लिक करेगी ना। आंदोलन हम आपसे नहीं किया, करेंगे ना। पद यात्रा भी किया। अरे महामाटी अगर मानुष बंगाल में हो रहा महामाटी तो मानुष चुनावी स्टैंड कैसे हो गया? बंगाल को खा वहां की गए। जनता तो तिरस्कार बंगाल से सारा इंडस्ट्री आपने दिखाया भी जी। है, आपने वहां के रोजी रोटी लोगों का छीन लिया। आप बोल रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं ठीक है, और आप ठीक है, बोल रहे हैं मोहन जी, अरे मोहन वोट जी, तो आप दूसरी नहीं करेंगे ना, हम बात करेंगे। नहीं करेंगे। ये हम पब्लिक की बात है। ये वही वोटर आपको भी वोट करते हैं, वही वोटर ठीक है, किसी को भी मोहन वोट जी, करता है, वही वोटर वोट करता है। आपको क्या पड़ेगा? हमको तो परेशानी नहीं है। तो फिर बात नहीं आएगी सामने। नुसी जी एक मिनट, मोहन जी, एक मिनट, ओम प्रकाश जी से मैं सवाल ले रहा हूं, फिर आप लोग के पास आऊंगा। मोहन जी 1 मिनट रुक जाइए, नुसी जी 1 मिनट। ओम प्रकाश जी, आपके नेता भी लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठाते रहे, बिहार में भी उन्होंने पदयात्रा की और इसको लेकर जनता के बीच गए। पश्चिम बंगाल में चुनावी स्टैंड कैसे हो गया? देखिए हमारे भाई साहब बिहार में रहते हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा हम बिहार में रहते हैं। अच्छा बात है, देश में आप भारतवर्ष में कहीं भी रह सकते हैं और कहीं कहीं भी बात आप बोल सकते हैं। भारतवर्ष के रहने का एक अधिकार है, यही भारतवर्ष की खूबसूरती है। आपने बताइए ना, बिहार में जो एसआईआर हुआ उसमें से कितने घुसपैठियों को आपने चिन्हित किया, और आज तक जितने लोगों को बंगाल में बात किए हैं उसमें से कितने घुसपैठियों को आपने चिन्हित किया है? तो एक आप लोगों का जो घुसपैठियों को डरा करके लोगों को डराने का बात है, एक चलने वाला नहीं है बीजेपी का। दूसरी बात, हमारे टीएमसी का शेरनी और वो कह रहे थे कि बीजेपी टीएमसी को लाने वाला है, टीएमसी के माध्यम से बीजेपी। सही बात है, अगर आज बीजेपी है तो उसको लाने वाला टीएमसी को है। अगर टीएमसी पावर में लाने वाला, टीएमसी को पावर में लाने वाला कांग्रेस को, जिसने अपना पूरा शक्ति, पैसा, कौड़ी, हेलीकॉप्टर सब करके उनको 2011 में पावर में लाए, और पावर में आने के बाद यही बात कर रहे जी कांग्रेस के बाद छोड़ा करके लोगों को बाहर हो गई, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी हो। और राज्य जनता है ये सब जो गलत हो रहा है, इसका कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पर उतर कर जो विरोध कर रही है, और जब तक रास्ते पर नहीं आएंगे इन्हें बर्दाश्त करके विरोध करता रहेगा। कांग्रेस पार्टी करता है और आने भी करेगा। मोहन जी से जवाब ले लेते हैं, आपने जो सवाल उठाया वहीं से मैं सवाल ले रहा हूं। मोहन जी, बात तो सही है बिल्कुल, आप घुसपैठियों की बात करते हैं। बिहार में भी आप लोगों ने घुसपैठियों की बात उठाई, कोई डेटा नहीं दे पाए, कोई चुनाव आयोग भी डेटा नहीं दे पाएगी कितने घुसपैठिए। फिर बंगाल में वही आप लोगों का शुरू हो गया, घुसपैठियों को निकालने की कवायद है। बिहार में सबने देख लिया, बंगाल में भी वही होने जा रहा है क्या? नहीं, हम सर पूछना चाहते हैं, हमने डेटा नहीं दिया, ये डेटा नहीं दिया आपने कैसे समझा? और घुसपैठिए के पकड़ने की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। चुनाव आयोग ने कोई डेटा नहीं दिया कि घुसपैठिए कितने है। हाँ। आज घुसपैठिए की बात मैं कहता हूं तो नहीं, अगर घुसपैठिए नहीं पकड़े गए, कोई डेटा नहीं, तो फिर आपको तकलीफ क्यों हो रहा है भाई? फिर आपको तकलीफ किस बात की? फिर सूत्र काम होने दीजिए ना। आप क्यों घुसपैठिएगा ना? इसमें हमें घुसपैठी का हम कहते हैं आप घुसपैठी हम कहते हैं नहीं, हम कहते हैं हमको तकलीफ तो नहीं है। हम कहते सर सुनिए तो सही, आप सुन तो लीजिए। ठीक है ओम प्रकाश जी सुन लीजिए, मोहन जी को सुन लीजिए। ठीक है ओम प्रकाश जी, आपने अपनी बात रख ली। हाँ मोहन जी कहिए। ठीक है, देखिए यहाँ राजनीति, एसआईआर पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये पदवर्ष की विषय है। और आपने बिहार बोला, बंगाल बोला, जहां भी हो रहा है ये सब जगह पीसफुली हो रहा है। बंगाल में ही क्यों दर्द है भाई?
इससे तकलीफ क्यों है आपको? घुसपैठिए नहीं है तो नहीं है, आप एसआईआर होने दो, शुद्धिकरण होने दो। अरे साहब, बिहार में तो इलेक्शन से 1 महीना पहले हुआ, यहाँ तो 6 में हो रहा है। आपको 3 महीने से टाइम दिया जा रहा है, 3 महीने से आप करवा रहे हैं, ये लोग जैसे बुला रहे हैं वैसे वैसे आ रहे हैं, आपका हेयरिंग हो रहा है, फुल टाइम दिया जा रहा है। आपको जितना प्रमाण साबित करना है बीएलओ को साबित करें ना। बीएलओ कोई तो बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं बनाया है, यही के क्षेत्रीय आदमी है, यही के पदाधिकारी है। ठीक है नुसी जी, मैं आप ही से सवाल ले रहा हूं। नुसी जी, अगर ये कानूनी प्रक्रिया है एसआईआर, तो फिर इसमें हर्ज क्या है? हो जाने दीजिए, ठीक है, चुनाव आयोग स्टेप बाय स्टेप टाइम तो दे ही रही है, इसमें हर्ज क्या है? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं एनबीसी 24 से जी कि ममता बनर्जी किसके खिलाफ थोड़ी है, एसआईआर के खिलाफ, जी जी उसके खिलाफ है, उसके तरीके से काम करने के तरीके से। एसआईआर के खिलाफ कब हुई है वो? आप कभी एक बार भी ये जो लड़की की शादी हुई है उसका टाइटल चेंज हुआ है, टाइटल चेंज हुआ, आप डिलीट कर दे रहे। मैक्रो ऑब्जर्वर जो स्टेट का होना चाहिए क्यों नहीं है बंगाल में? मैक्रो ऑब्जर्वर किसी का सुन रहा नहीं। उसकी जरूरत क्या है? राज्य में अधिकारी अगर मौजूद है, सफिशिएंट है, तो फिर माइक्रो ऑब्जर्वर की जरूरत क्या है? ये भी टिप्पणी की गई है जी। डीईओ का भी नहीं चल रहा उसके सामने है, और फॉर्म 6 अपलोड करके सबको डिलीट कर दे रहे आप। ममता बनर्जी एसआईआर का कब खिलाफ थी बताइए? कभी खिलाफ हो ही नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है 1 करोड़ 34 लाख आदमी को डिलीट कर दीजिएगा आप। उसमें तो ममता के साथ हम जाति के लोग हैं, हम स्टेट के लोग हैं, या स्टेट के लोग इजीली छूट जाइएगा। लोकतांत्रिक अधिकार है, किसी का नाम वो गलत नहीं हुआ, कोई हल्ला नहीं हुआ, किसी को पता नहीं है 2002 में भी हुई है। फिर अभी क्यों इतना चर्चा? अरे आप वोट बैंक के लिए बंगाल को अटैक कीजिए, आप लोग वोट बैंक चाहिए, आपको बंगाल चाहिए, बंगाल को आपको मिलेगा। पहले तो आप अपने आप को ठीक कर लीजिए, ईवीएम मशीन को ठीक कीजिए, ईवीएम मशीन इतना बहुत अच्छे थे। वोट बैंक की तो आपका राजनीति हो रहा है, तलवा हिल रहा है, होता है मेरा सरकार चला जाए, कोई कम नहीं है। आपकी सरकार रहे, जनता को नहीं, जनता को स्वतंत्र छोड़िए ना, जनता को स्वतंत्र छोड़िए ना, जनता को तो कोई किसी के साथ नहीं है, किसी की सुनी के शेयर नहीं है वो। ठीक है नुसी जी, ठीक है, बात की है, नेटवर्क इश्यू आ रहा है, उसे जरा सा ठीक करने की कोशिश कीजिए। आपकी आवाज भी खराब हो रही है, इसलिए ओम प्रकाश जी के पास मैं जा रहा हूं। नुसी जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, फिर ओम प्रकाश जी के पास मैं जा रहा हूं। ओम प्रकाश जी, वाकई में चिंता का विषय तो है कि लगभग 325 करोड़ लोगों का जो बताया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से तार्किक विसंगति के कारण इनका नाम उसमें एसआईआर से काटा जा रहा है, लेकिन उनके नाम और डिटेल्स नहीं दिए गए। जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता जो हैं श्याम दीवान ने ये सवाल उठाया है कि तार्किक विसंगति तो आप बता रहे हैं, लेकिन किन लोगों का ये विसंगति है, उनके नाम डिटेल बताने चाहिए। तो ये बहुत चिंता की विषय है। काफी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन इस बार जो नई सूची आए तो शायद इनका नाम ना हो। देखिए, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि बीजेपी के द्वारा एक टारगेट दे दिया गया था इलेक्शन कमीशन को, किसी भी तरह से 1.5 करोड़ लोगों का नाम बंगाल से बात करना है। उसी का तरह से जब पहले 58 लाख, उसके बाद 26 लाख, उसके बावजूद जब उनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, तब उसके बाद जब लोग हेयरिंग में जा रहे हैं, बीएलओ, ईआरओ, डीआरओ
सब पास कर दे रहा है। पास करने के बाद माइक्रो ऑब्जर्वर के पास जो बाहर से आए हैं, असम से आए हैं और कहाँ से आए हैं, तो यहाँ की भाषा नहीं जानते हैं, यहाँ से परिचित नहीं है, लेकिन वो लोग जो राज्यों से चार बुक करके कुछ लोगों को चिन्हित करके तो वोट को डिलीट कर दे रहे हैं। और यही वोट जो नहीं होना चाहिए, इसका कांग्रेस पार्टी रास्ते पर उतर के कर रही है, इसके लिए आंदोलन कर रही है, इलेक्शन कमीशन को घेराव कर रही है, सब कर रही है, मार खाएंगे, वही तो कर रही है ममता बनर्जी शेरनी, वही तो कर रही है। इसका जवाब ले लेते हैं, ठीक है ओम प्रकाश जी, इसका जवाब मोहन जी से ले लेते हैं जवाब। ओम प्रकाश जी ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, ओम प्रकाश जी मोहन जी से इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है ओम प्रकाश जी। मोहन जी, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बातें रखी गई कि माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर चिंता जताई गई है कि राज्य सरकार बोली हमारे पास पदाधिकारियों की कमी नहीं है, उन्हें लगाया जा सकता था कि जब सफिशिएंट लोग हैं यहाँ तो फिर माइक्रो ऑब्जर्वर की क्यों जरूरत पड़ी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठा है। देखिए सर, माइक्रो ऑब्जर्वर कहीं न कहीं हम लोगों का लगा यहाँ के लोगों की सहूलियत में कमी दिख रही है, ये हम लोगों की बात समझ नहीं रहे हैं, कहीं न कहीं यहाँ के लोकल बीएलओ पे दबाव बना रहे हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर विदेश से नहीं है, वो भी यहीं के हैं और इन्हीं के मदद कर रहे हैं। हम लोग कहीं न कहीं इनका मदद कर रहे हैं। हमको सर हमारे पास हम एक बात पूछना चाह रहे हैं, हम हाँ सर जी बोलिए जी बोला जाए। जब हम राज्य सरकार तैयार है यहाँ सर हमें है तो दूसरे राज्यों से मंगाने की क्या जरूरत पड़ गई, ये सवाल उठाया गया है, इस पे चिंता जाहिर की गई है। जी राज्यों से कुछ नहीं है, दूसरे राज्यों के ऑब्जर्वर आते हैं, परंपरा होती आई है, ये हमारा कुछ कहना नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। जब राज्य सरकार जब वो बिहार में लोग जो सफिशिएंट जितने लोग चाहिए वो देने का समर्थ रहती है तो मंगाया जाता है, नियुक्त किया जाता है माइक्रो ऑब्जर्वर। लेकिन यहाँ पर सफिशिएंट तादाद रहने के बावजूद पदाधिकारियों के माइक्रो ऑब्जर्वर बुलाए गए, ये एलिगेशन लगाया है राज्य सरकार ने कि हम तैयार थे देने को आपको, इलेक्शन कमीशन को जितने लोग जरूरत है आपको, लेकिन फिर भी आपने माइक्रो ऑब्जर्वर बिना हमारे इजाजत के और हमारे पदाधिकारी रहते हुए भी आपने माइक्रो ऑब्जर्वर बुलवा लिए जिसकी जरूरत नहीं थी। यही तो सवाल है राज्य सरकार का। सरकार कुछ लेना देना नहीं है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है सर, हमारे भूमिका नहीं है, इलेक्शन कमीशन ही पे सवाल है जी। आज भी है, इनको क्या हमको सर हमको आपने जवाब दिया जाए, जो ये वोटर इनको यही वोट बीजेपी को भी करेगा, यही वोट कांग्रेस को भी करेगा, यही वोट सीपीएम को भी करेगा, तो और अन्य दलों को तो कोई तकलीफ नहीं है, फिर टीएमसी को ही खाली क्यों तकलीफ है? ये टीएमसी वाले सबको जानना, नीति के कारण तकलीफ है, टीएमसी वाले को क्यों तकलीफ है? इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहा है। चलिए ठीक है, इलेक्शन कब से तो आप बन जाइए, जब इलेक्शन कमीशन पे आपका भरोसा नहीं है तब तो लोकतांत्रिक देश ही रहा नहीं। आपका कहना तो यही है, नहीं बन रहा है, हमको कांग्रेस पार्टी करना है, आप लोगों को भगाना है। सीपीएम को नहीं कर्नाटक हमारे पास क्लोजिंग कमेंट लूंगा, डिबेट को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। क्लोजिंग कमेंट नुसी राजन जी आपसे शुरुआत करते हैं। 30 सेकंड में 9 फरवरी को जब अगली सुनवाई होगी तो क्या रुख रहेगा, कोर्ट का निर्देश क्या आएगा, क्या उम्मीद रही है और आगे क्या आप लोगों का रुख है, इसे लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा, क्या सोचते हैं जी? मेरे नेत्री शेरनी महामारी मानुष की कमांडर ममता बनर्जी
वो 9 तारीख का इंतजार कर रही है, वो एकदम तरीके से चल रही है, आवाम के लिए चल रही है, कोई वोट के लिए नहीं चल रही है। वो अपना मुद्दा रख दिए हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर, ERO, DEO और जो मेन हेड है, जो आप वो समझिए बीजेपी, ये सब लोग का गेम है बंगाल में एक अटैक करना। वो बंगाल को अटैक किया है। और रहा बात है वामफ्रंट सरकार क्यों नहीं बोल रहा है, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रहा है, वो कहाँ पर है वामफ्रंट सरकार बंगाल में, कहाँ पर है ये कांग्रेस है। अब वो उन लोग खुद जाने, उन लोग कौन जगह में है, कहाँ पर है, उन लोग खुद जाने। एक आध सीट में बैठे हुए हैं, उन लोग क्या बोलेगा आवाम को, आवाम के लिए उन लोग क्या लड़ेंगे, उनके पास ताकत है लड़ने के लिए। बाप आड़ी मानू की शर्णी तो एक ही है, वही तो आवाम के लिए लड़ रही है, लड़ेगी, आप ही को वोट देगी, रोकती है क्या? सबको वोट दो। मोहन जी 30 सेकंड क्लोजिंग कमेंट, फिर मैं ओम प्रकाश जी से आखिरी कमेंट लेकर चर्चा को विराम दूंगा। ठीक है मोहन जी 30 सेकंड। देखिए सर, ये इलेक्शन कमीशन की मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट में जाना लोकतांत्रिक अधिकार है, सब जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, आप भी अपना बात रख सकते हैं, आपको बात रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं। आप एडवोकेट है, आपको तो वहां भी सम्मान मिला है, चलिए 15 सेकंड ही मिला, 15 मिनट ही मिला, आपको बोलने का लिए मिला। लेकिन हम लोग ये जानते हैं इलेक्शन कमीशन पूरी एकदम निष्पक्षता से SIR करा रही है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं होगा। ये लोग सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, इनको जो करना है करे, लेकिन SIR तो निष्पक्ष होगा ही, इसको कोई नहीं रोक। और यहाँ की जनता उसके साथ में समर्थन कर रही है, SIR होना चाहिए। चलिए ठीक है ओम प्रकाश जी 30 सेकंड में आखिरी कमेंट। ओम प्रकाश जी 30 सेकंड। मेरा इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार कि आप अपने मर्जी से काम कीजिए, बीजेपी के झांसा में मत आइए और बंगाल के लोगों का वोट जो आप गांधी जी का स्टार्ट कर रहे हैं उसे बंद कीजिए और अपना जो माइक्रो बाहर से इसको वापस ले जाइए। मैं यही करूंगा। चलिए ठीक है आप तीनों नुसी राजन जी 17 स्टेट में गवर्नमेंट उसका नहीं होता, बीजेपी की अगर सरकार होती तो 17 स्टेट में उसकी गवर्नमेंट नहीं होती। धन्यवाद हमारी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे चर्चा को विराम दे रहे हैं, अगले फिर किसी टॉपिक पे आप लोग से फिर मुलाकात होगी। लेकिन जिस तरह से SIR को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीति हो रही है और आने वाले दिनों में लग रहा है कि और भी इस पर सियासत गर्म होने वाली है। 9 तारीख को फिर से एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, ममता बनर्जी फिर से रहेंगी मौजूद जिस तरह से दावा किया जा रहा है। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, टिप्पणी रहती है, उस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि बहुत सारी जनता पश्चिम बंगाल में SIR को से परेशान भी है। इसका क्या सुप्रीम कोर्ट लेकर ध्यान देती है, सियासत तो होती रहेगी। फिलहाल अगले दिन फिर किसी और टॉपिक पे हम आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल NBC 24 न्यूज पे आप बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी थमता नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।